सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला करंट अफेयर्स एनालिसिस में। आज हम लोग बात करेंगे एक एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी दी गई है सीएचएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2022 की जो वैकेंसी है सीएचएसएल यानी कि 10+2 लेवल पर ये आ चुकी है और ये जो वैकेंसी है 4500 वैकेंसी है यानी कि 4500 वैकेंसी। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और ये इस वैकेंसी के तहत आपसे निम्न पोस्ट में लिया जाता है, यानी कि आपसे एलडीसी पोस्ट के लिए लिया जाता है, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बोल सकते हो, यानी जेएसए की पोस्टिंग कराई जाती है। इसमें ये जो वैकेंसी ये जो पोस्ट होती है ये पे लेवल 2 की होती है। इसकी जो अगर आप सैलरी देख सकते हो तो ये आपके 19,000 से लेके 16,200 तक बनती है। इसके बाद आपका एक और पोस्ट होता है, इसी के थ्रू लिया जाता है, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ, जो कि पे लेवल 4 की होती है। इसमें आपके जो पेमेंट होंगे यानी जो सैलरी जो बनेंगे वो 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में बनती है। इसके बाद एक और पोस्ट होती है जो होती है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि वो भी आपके पे लेवल 2 की होती है पोस्ट। ये पोस्ट हो गए। आइए अब इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जान लें। जैसा कि इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10+2 होता है, यानी कि आपका इंटर मांगता है जिसको आप 12th बोलते हो, और ये जो 12th है और इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट भी इसमें मांगा जाता है। इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चे अगर 10 किए हैं और उसके बाद वो 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा कर लेता है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो 10+2 के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट आनी चाहिए, जिसमें कि आपका इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर टाइपिंग और डाटा एंट्री नॉलेज। कंप्यूटर टाइपिंग जो हो जाएगा आपका एलडीसी पोस्ट के लिए हो जाएगा इम्पोर्टेंट, और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हो जाएगा डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो जाएगा। आइए हम लोग इसके फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फ़ी जो होता है नॉर्मल होता है यानी मामूली होता है, मात्र 100 रुपीज़ होती है। और इसमें भी कंसेशन दिया जाता है, नो फी रहता है किन के लिए, तो वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए, यानी इनको 1 रुपये भी नहीं लगते, इनके लिए नील होता है। एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात कर लें तो अगर आपकी एज 18 से 27 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2022 तक काउंट किया जाएगा। यानी कि आपकी अगर एज 1 जनवरी 2022 को अगर मैक्सिमम 27 वर्ष हो रही है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मिनिमम अगर 18 वर्ष हो रही है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर वहीं ये एज जो क्राइटेरिया जो दिया जाता है यूआर के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी एज से रिलेटेड में अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और एससी या एसटी है तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। यानी कि ओबीसी वाले हैं तो वो 30 वर्ष की आयु तक भर सकते हैं, और एसटी एससी जो हैं वो 32 यानी 32 वर्ष की आयु तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो है पीडब्ल्यूडी हैं या डिपार्टमेंटल स्टाफ को भी कुछ छूटें दी जाती है, जिनके अलग अलग कुछ क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन के, 5 से 10 साल भी हैं किन्हीं का, ठीक है, वो देख लेंगे। यानी कि जो मैक्सिमम जो है ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी जो है वो 5 वर्ष, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए, और यूआर का आपका मैक्सिमम जो होगा 27। आइए चलिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई जो करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। इसका जो स्टार्टिंग जो डेट है यानी कि 6 दिसंबर को ही था, स्टार्ट हो चुका है। उसी तरह से इसका जो लास्ट डेट जो होगा वो 4 जनवरी होगा, 4 जनवरी 2023 को, यानी कि आप इस फॉर्म को 4 जनवरी तक फिलअप कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक टायर 1
और टायर 2। तो आपसे सबसे पहले टायर 1 लिया जाता है। टायर 1 जो आपका 60 मिनट्स का होगा, यानी कि 1 आवर का होगा, जिसमें आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा इंग्लिश, दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और चौथा होगा जनरल अवेयरनेस। प्रत्येक जो पेपर है वो 25-25 क्वेश्चन के होंगे और इनके जो मार्क्स होंगे वो 50-50 मार्क्स के होंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो टायर 1 जो होगा वो 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स होते हैं। ठीक, जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाओगे तो फिर आपको टायर 2 देना होगा और ये जो टायर 2 होगा वो 2 सेशन में होगा। पहला सेशन जो होगा वो 2 आवर्स 15 मिनट्स का होगा। यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस फर्स्ट सेशन में आपके 3 सेक्शन मिलेंगे और ये जो 3 सेक्शन होगा, यानी कि सेक्शन 1 जो पहला होगा वो 60 मिनट यानी 1 आवर का होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, एक मैथ्स होंगे और दूसरा जनरल इंटेलिजेंस होगा। और ये दोनों पेपर जो होंगे इसके प्रत्येक पेपर के 30-30 क्वेश्चन होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे 90-90, यानी कि इसमें प्रत्येक मार्क्स जो होगा वो 3 गुना होगा, यानी एक क्वेश्चन के 3 गुना हो जाएगा और ये टोटल जो सेक्शन का जो मार्क्स हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका सेक्शन 1 समाप्त होता है तो तुरंत आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी 2 पेपर होंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसिव रहेगा और दूसरा जनरल अवेयरनेस होगा। जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा वो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 120 मार्क्स का होगा। वहीं आपका जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस होगा जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। ये भी आपका टोटल 180 मार्क्स होंगे। आइए इसके लास्ट सेक्शन की बात कर लें तो सेक्शन 3 जो होगा वो आपका मात्र 15 मिनट्स का होगा, जो कि कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आपको 45 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखते हो कि आपके जो टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो 405 मार्क्स बनेंगे। यानी कि पहले सेक्शन में आपको 180 मार्क्स, दूसरे सेक्शन में 180 मार्क्स और जो तीसरे सेक्शन है यानी लास्ट सेक्शन जो है उसके बाद आपको उसके लिए आपको मिलेंगे 45 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 405 मार्क्स हो जाते हैं। ये सेक्शन यानी कि ये जो सेशन जो कंप्लीट हो जाएगा यानी सेशन 1 उसके कुछ मिनट यानी ब्रेक के बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका डीओ के लिए डाटा एंट्री कराया जाएगा और उसके बाद एलडीसी के लिए टाइपिंग कराया जाएगा, जिसमें कि आपको टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी में आप कर सकते हो। ठीक है, और ये टाइपिंग टेस्ट ये स्पीड जो होती है 25 वर्ड पर मिनट की होती है। तो फ्रेंड्स ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी जो CSL की जो वैकेंसी आ गई है उसके बारे में है और इसके जो डेट से क्वालिफ़िकेशन है, एज है, फ़ी है, सारा इसमें आपको बता चुका है। तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए।